हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और दोस्त, अगर जबरदस्त नहीं चल रही हो तो उसे जबरदस्त चलाओ, है ना? जबरदस्त चलाओ। कंपटीशन का दौर है, अच्छा खासा कंपटीशन है। बिना मेहनत करे दोस्त सफलता नहीं मिलेगी। और मेहनत ही नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्मार्ट तरीके से मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाके जो है हम लोग सफलता की तरफ मेरे प्यारे दोस्त बढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यानी RWSSC एग्जाम्स में। 14 मिलियन का आपका परिवार हो चुका है रोजगार विद अंकित मेरे भाई। तो इतना सारा प्यार आप लोगों का, मतलब ये समझिए कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पे धन्यवाद भी कहूंगा कि इतना सारा प्यार दिया, और शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप लोगों का परिवार इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी है कि आप लोगों का इतना ज्यादा भरोसा, कहीं कुछ ऐसा हम लोगों से ना हो जाए, ना चाहते हुए भी ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपका भरोसा टूटे। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा, ऐसी मतलब आज प्रार्थना करूंगा कि ये भरोसा आपका कभी ना टूटे और हम हमेशा आपके लिए काम करते रहें। कोई भी ऐसा हम लोगों से काम ना हो जहां आप लोगों का थोड़ा सा भरोसा कमजोर पड़े। बाकी इस प्यार को बनाए रखिएगा, और प्यार को बढ़ाना है आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को 14 मिलियन का परिवार होने की बहुत 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 सारी बधाइयां। अब बारी है RWSSC एग्जाम्स को वो प्यार दिखाने की, और ये प्यार जो है यहाँ बढ़ चढ़ के आप लोगों को दिखाना है। ये चैनल भी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। शुरुआत करते हैं टॉपिक से। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज। और ये लिखा हुआ देख रहे होंगे, कल का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसे देखते में डर महसूस होगा। लेकिन भाई साहब इसका क्या सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था। दो तरीके से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को कराया था। एक तो मैंने एपी से कराया था, और एक मैंने डायरेक्ट 5 की काउंटिंग की थी। दोनों ही तरीके से हम लोगों का आंसर आया था। ठीक है मेरे भाई? तो आज नंबर ऑफ जीरोस की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहे हैं। टाइप वाइज लेके चल रहा हूं मेरे भाई, सीक्वेंस से चीजें पढ़ा रहा हूं, इसके बाद फैक्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने, और आप इसका जवाब देंगे मुझे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक चीज मुझे बताओगे? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से एक जनरल चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताना क्या होगा। मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई 2 × 4 × 6, और यहां पे मैंने लिखा 2 + 4 + 6। दोनों में से कॉमन लेके मुझे क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। यहां पे लिखा हुआ था 2 × 4 × 6, और यहां पे जो लिखा हुआ है वो 2 + 4 + 6 लिखा हुआ है। जब आप दोनों में से सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आप ये देखेंगे कि यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी 2 मौजूद है। उससे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं। अगर हर जगह 2 मौजूद है तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहां से 2 कॉमन बाहर हो चुका है, तो यहां क्या बचने वाला है? तो आप कहेंगे 3 बचने वाला है। ठीक है मेरे भाई? यानी कि 3 और 2 5 और एक 6, 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का जवाब 12 आ जाएगा। वैसे भी आप लोग देखेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12 होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं? बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई में भी 2 कॉमन ले रहे होते हैं, और जैसे ही वो यहां 2 कॉमन लेते हैं, यहां 1 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं, और यहां 3 लिखते हैं, वो इसका जवाब भी क्या दे रहे होते हैं? इसका जवाब भी वो 12 दे रहे होते हैं। 3 दूनी 6, एकम 6 दूनी 12 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 = 24 दूनी 48 हो जाएगा। क्या 12 आया? आपने कहा नहीं। तो आज के बाद याद रखिएगा मेरे भाई, एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि जब भी चीजें प्लस में लिखी हो, जब भी चीजें प्लस में लिखी हो, तब आप एक सिंगल संख्या को कॉमन ले सकते हैं। हर जगह से वो सिंगल संख्या कॉमन आ जाएगी। लेकिन जब भी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हो
तो आप हर जगह से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे? हर जगह से कॉमन लेने का तरीका क्या होता है? यहां से एक दो कॉमन ले लिया, यहां से एक दो कॉमन ले लिया, यहां से एक दो कॉमन ले लिया, तो आपने दो तीन बार कॉमन लिया। यहां से भी दो कॉमन लिया है, यहां से भी दो कॉमन लिया है, यहां से भी दो कॉमन लिया है। क्या दो जो है वो आपने तीन बार कॉमन लिया है? अगर दो को तीन बार कॉमन लिया है तो यहां से दो कॉमन जा चुका था तो यहां एक बचेगा, यहां से दो कॉमन जा चुका था तो यहां दो बचेगा, और यहां से दो कॉमन जा चुका था तो यहां कितना बचेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे तीन बचेगा। यानी दो की पावर तीन कितना है मेरे प्यारे भाई? आठ दिया हुआ है। तीन दूनी छह एकम छह दिया हुआ है। क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 48 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई मल्टीप्लाई में से हर एक टर्म में से कॉमन लिया जाता है, जबकि प्लस में आप एक सिंगल कॉमन लेके हर एक टर्म में से अपने आप कॉमन आ जाएगा। क्या दोनों बातों में जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था क्या वो दूर हुआ मेरे प्यारे दोस्त? क्या वो दूर हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो चुका है। तो ये बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आप लोगों को बताया। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल सही मैथ जीनियस। मैं आपके इस क्वेश्चन को बताऊंगा। मैं आपके इस क्वेश्चन को बताऊंगा। फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? जब भी लगातार फैक्टोरियल हो तो उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना होता है। अभी आऊंगा मेरे भाई। आज जब मैं पूरा आपको करा दूंगा नंबर ये ऑफ जीरोस, तब आप मुझे बताना कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है भाई? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन को नहीं, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। देखो प्यारे दोस्त, उसने कहा है संख्या आपके सामने दी हुई है 2 4 6 8 10 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल की दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई जब गुणा किया जाता है, किस किस को गुणा किया जाता है? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और कहां तक गुणा किया जाता है? ऐसे ही तो आप कहेंगे 200 तक गुणा किया जाता है। ऐसे ही गुणा किया जाता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही गुणा किया जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त। अगर मैं देखूं तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आपको पता चल रहा होगा अगर पद को दो से डिवाइड कर दूं तो पदों की संख्या आ जाएगी। ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। दो से डिवाइड करोगे तो क्या ये 100वां पद होगा? यानी ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, टोटल 100 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर 100 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं तो आपने हर संख्या के अंदर से दो कॉमन ले लिया, तो क्या आपको 2 की पावर 100 कॉमन लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लेना पड़ेगा। यहां से दो कॉमन लिया तो एक बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया तो दो बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया तो तीन बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया तो चार बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया तो पांच बचेगा, और यहां से दो कॉमन लिया तो 100 बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे साथी 2 की पावर 100, दो तो पहले से ही 100 बार है, और मैं पहले भी बता के आया हूं लगातार संख्याओं में दो बहुत ज्यादा बार होता है, क्योंकि हर दूसरी संख्या में दो मौजूद होता है। तो जब भी लगातार संख्याएं दी हो तो आप पांच की संख्या निकाल लेना। क्या मेरे भाई आपके सामने 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? एक से स्टार्ट है और 100 तक जा रहा है। क्या ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? और जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए तो आप नंबर ऑफ जीरोज 5 से डिवाइड करके निकाल लेना। 20 बार काटोगे, फिर 20 को 5 बार 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, यानी टोटल 24 बार 5 आ जाएगा। दो तो पता नहीं कितनी बार रहेगा, दो को देखने की जरूरत नहीं है। आपने पांच को देखा तो पांच जो है वो 24 बार है, और अगर पांच 24 बार है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 24 हो जाएंगी। आप कहेंगे 24 हो जाएगी। 2 की पावर 100 मेरे भाई आपको हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, तो ये 100वीं टर्म होगी।
टोटल जो है वो 100 टर्म आपके सामने दिए हुए हैं। अब मैं आता हूं उस भाई की तरफ आता हूं। हाँ, अब उस भाई की तरफ आता हूं जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये बताया 2 से डिवाइड क्यों किया बेटा। 2 से डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए। कैसे करते हैं, मैं पूछूं ये टोटल कितने पद लिखे हुए हैं, तो आप कहोगे जब भी सम संख्या लिखी हो तो अंतिम पद को 2 से डिवाइड कर देना, सम पदों की संख्या आ जाएगी। तो 200 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये टोटल 100 पद लिखे हुए हैं। ऐसे ही तो करते हैं। तो मैथ जीनियस नाम का एक भाई था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछा है और ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था। मैंने कल आप लोगों को यह बताया था कि अगर कोई फैक्टोरियल आपको प्लस में दिए हुए हैं तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोस होंगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। मैं आज भी उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करता हूं, उतनी ही आंसर में जीरोस होंगी। इन दोनों में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी जीरोस होंगी। ठीक है, लेकिन आपने जब इस रूल को यहां लगाया तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 1 आती है, इसके भी अंदर नंबर ऑफ जीरोस 1 आती है, तो आंसर में 1 जीरो आनी चाहिए थी। आनी चाहिए थी क्या मेरे हिसाब से, क्या मेरे हिसाब से आंसर में 1 जीरो आनी चाहिए थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आनी चाहिए थी। लेकिन मेरे दोस्त, आप जब भी लगातार कंजिक्यूटिव संख्या दी हो या एक दो छोड़ के आप लोगों को दी हो, कुल मिला के जब भी बराबर में संख्या आप लोगों को दी हो मेरे प्यारे साथी, तो आप उसमें से कॉमन ले लेना। कैसे? मैंने कहा ये 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं भाई 9 फैक्टोरियल को? देखो ये 9 फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्या 9 फैक्टोरियल का मतलब मेरे प्यारे साथी ये होता है 9 से स्टार्ट करो और कहां तक चले जाओ मेरे प्यारे भाई? तो 9 से स्टार्ट करो आप 1 तक चले जाओ। क्या ये 9 फैक्टोरियल होता है? अगर मैं आपसे कहूं मैंने 9 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, क्या ये 8 से शुरू होके 1 तक जा रहे हैं? क्या मैं इसे 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बस मैंने क्या किया, इस 9 को 9 गुणा 8 फैक्टोरियल लिख दिया। अगर मैं इन दोनों में से 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब यहां देखेंगे ये एक्सप्रेशन जो हो चुका है वो 8 फैक्टोरियल गुणा 10 हो चुका है। 8 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरो? 1 जीरो। उसकी गुणा 10 में करेंगे, आंसर के अंदर कितनी जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरोज जुड़ जाती हैं। भाई इसके अंदर कितनी जीरोज हैं? 1 जीरो है, और 1 जीरो से और गुणा हो रही है तो क्या दोनों जीरो जुड़ जाएंगी? क्या आंसर में 2 जीरो आएंगे? यानी आज की बात आप लोग याद रखेंगे, जब भी कंजिक्यूटिव, जब भी कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ हो, जब भी कंजिक्यूटिव फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ हो तो एक बार ऐसे सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। सर 200 को डायरेक्ट नहीं काट सकते? गुड़िया 200 को डायरेक्ट तब काटते जब लगातार संख्याएं लिखी होती, कंजिक्यूटिव संख्याएं लिखी होती। क्या ये कंजिक्यूटिव संख्या थी? ना जी ना। तो कंजिक्यूटिव बनाने के लिए मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो भाई मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। जब भी आपके सामने सम संख्या दी हो, जब भी आपके सामने विषम संख्या दी हो, जब भी आपके सामने प्राकृतिक संख्या दी हो, या जब भी आपके सामने कोई ऐसी सीरीज दी हो जिनके 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी एपी में कोई श्रेणी दी हो, और आप निकालना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ पद, यानी एन की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 200 में से 2 घटाइए, आखिरी पद में से पहला पद घटाइए, कितना आएगा? 198। अंतर से डिवाइड करिए, अंतर 2 का है, 2 नाम 18, 2 नाम 18, और मेरे भाई उन सब में 1 जोड़ देंगे तो ये टोटल पदों की संख्या आ जाएगी।
यानी कि ये टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 100। इसके अंदर टोटल 100 पद हैं। आपको हर पद में से दो कॉमन लेना है, तो क्या आप लोगों को 200 बार कॉमन लेना होगा? क्या 200 बार कॉमन लेना होगा? तो मेरे भाई यहां एक बच जाएगा, यहां से दो कॉमन लिया यहां दो बच जाएगा, यहां से दो कॉमन लिया यहां तीन बच जाएगा, और यहां से दो कॉमन लिया तो यहां 100 बच जाएगा। ठीक है। जब आप इसे देखेंगे तो ये लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं 100 तक, तो क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो मेरे भाई इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस 24 आएंगी, क्योंकि दो जो होगा वो तमाम बार होगा, तो दो को चेक करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 8 + 9, एक एक फैक्टोरियल में एक एक, एक जीरो इसमें, अबे यार 10 में 10 जोड़ते हो, एक जीरो यहां है एक जीरो यहां है, क्या आंसर में दो जीरोज आती हैं? क्या आंसर में दो जीरोज आती हैं? नहीं आती ना भाई, ऐसे नहीं जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। ये नियम केवल कंजीक्यूटिव के लिए आपका फॉलो करेगा, केवल और केवल कंजीक्यूटिव के लिए फॉलो करेगा मेरे भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हर एक टर्म बता के चल रहा हूं, जो भी बेसिक चीज यूज होगी, जो भी बेसिक चीज यूज होगी, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। कंजीक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। भाई वीडियो आ चुकी है, मैं लगातार बोल रहा हूं उस पर कि जो स्कैम हुआ है प्यारे दोस्त, उस पर एसएससी को जवाब देना होगा। अभी फिलहाल में आप लोग जो है वो ट्विटर का यूज करिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, लगातार ट्वीट करिए। मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने बताया भी था ट्विटर पे ट्वीट करके कि मेरे भाई रुकना तब तक नहीं है जब तक कि उनका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। अगर इस ट्वीट से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो फिर और कुछ करना पड़ेगा, जवाब तो एसएससी को देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब इस गड़बड़ी का एसएससी को देना पड़ेगा, और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक रुकना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो डेली आप लोग 10 15 20 मिनट 25 मिनट जरूर निकालिए ट्विटर के लिए, बीच बीच में निकालिए, ट्वीट करते रहिए, टीचर्स के ट्वीट को रिट्वीट करते रहिए, पर हैशटैग जो है वो बड़ा संभल के यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे हैशटैग जो है वो वायरल हो रखे हैं आप लोगों के ओरिजिनल हैशटैग को दबाने के लिए। तो आप लोगों को हैशटैग जो यूज करना है मेरे भाई, वो मेरे दोस्त बहुत सोच समझ के यूज करना है। सबसे पहले सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो है वो एक तो एसएससी सुधार करो वाला है, दूसरा एसएससी अंडरस्कोर मार्क्स अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर करो। ये वाले दो जो हैं वो आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, और अगर आपने टैग को चेंज कर दिया तो कोई फायदा नहीं रहेगा। रीट्वीट से ज्यादा, रीट्वीट से थोड़ा सा बचिएगा। रीट्वीट इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना नया ट्वीट जो है वो इफेक्टिव होता है। रीट्वीट करिए, बहुत अच्छे लेवल पे करिए, लेकिन कोशिश करिए अगर ट्वीट कर सकते हैं कोई भी लाइन लिखिए, टैग करिए, और फोटो लगा सकते हैं फोटो लगाइए मेरे भाई, नया ट्वीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, देना होगा, देना होगा भाई। ग्रीवेंस डालिए, है ना, पोर्टल पे ग्रीवेंस डालिए लिख के, और मेल करिए, पर ज्यादा ध्यान अभी ट्विटर पे देना है। तरीके बहुत हैं, इसके बाद नहीं होता है तो फिर फिजिकली देना पड़ेगा, या जाके देना पड़ेगा, या केस करना पड़ेगा, वो आगे बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर गलत हुआ है कुछ तो उस पर जवाब देना होगा और सुधारनी होंगी चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने? कहा है 2 4 6 98 100 को परस्पर गुणा किया जाए। भाई साहब वैसा ही क्वेश्चन है, 2 × 4 × 6 × 8, और कहां तक गुणा किया जाता है? 100 तक गुणा किया जाता है। मैं पूछूं आपसे कितने टोटल पद हैं इसके अंदर, क्योंकि हर पद के अंदर से दो कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप कह देंगे जी आखिरी पद में से पहला पद घटाओ, 98 आ गया, अंतर से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया 49 आ गया, और उसमें एक जोड़ दोगे तो टोटल पदों की संख्या 50 आ जाएगी।
यानी जब ये टोटल 50 पद हैं और मैं कह रहा हूं हर पद के अंदर से दो कॉमन लेना है, तो आप क्या नहीं कह देंगे कि दो 50 बार कॉमन लेना होगा? मल्टीप्लाई में हर पद के अंदर से दो कॉमन लेना होता है, तो क्या दो 50 बार कॉमन लेना होगा? अगर यही चीजें प्लस में होती तो मैं एक दो को कॉमन लेके काम चला रहा होता, लेकिन अगर यही चीजें मल्टीप्लाई में है तो मुझे हर टर्म के अंदर से दो कॉमन लेना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां एक बचेगा, यहां से दो कॉमन गया तो यहां दो बचेगा, और यहां से दो कॉमन गया तो यहां तीन, और यहां से दो कॉमन गया तो चार, और यहां से दो कॉमन गया तो 50 बचेगा। जब आपने देखा कि ये लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं 50 तक, तो क्या आप इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? हाँ या ना? प्यारे दोस्त, इसमें दो जो है वो 50 बार है, तमाम बार है, तो दो की काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके अंदर केवल 5 की काउंटिंग कर लीजिए, आपके सामने नंबर ऑफ जीरोज निकल के आ जाएंगी। कैसे करेंगे जी 5 की काउंटिंग? करो ना मेरे भाई। जब आपने 50 को 5 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 10 बचा। जब आपने 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 2 बार गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे? 12 बार हो जाएंगे। दो जो है वो यही 50 बार है, और इसमें भी दो होगा तो दो तो तमाम बार है, लेकिन 5 देखोगे तो वो केवल 12 बार है। और 5 अगर 12 बार है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे 12 हो जाएंगी। ठीक है भैया, पूरा 1.5 घंटा पढ़ाया करो। अक्षित कुमार जी कह रहे हैं पढ़ ले भाई, पढ़ ले, और नहीं तो ये फाउंडेशन भी ऐसे ही चला जाएगा। ये फाउंडेशन, अब तक आप फाउंडेशन का वेट कर रहे थे, ये फाउंडेशन भी ऐसे ही चला जाएगा। ज्ञान देने के बजाय पढ़ने पे दिमाग लगाओ। आर्मी लवर का पढ़ लो सर, क्लास 1 घंटे की लिया करो प्लीज, हमारी और भी क्लास होती है 10 बजे। भैया जी मैं ले लूंगा, है ना, ले लूंगा, आ जाओ। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे दोस्त, इसमें टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ दिया हुआ है। 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 15, और मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 105। इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, और अगर कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है तो फिर आप लोगों को काउंट करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल 2 और 5 को काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे जी पता ही नहीं चल रहा, 2 भी बहुत बार दिखाई दे रहा है, 5 भी बहुत बार दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम लोग 2 और 5 दोनों को एक बार काउंट कर लें। जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी मेरे भाई उतनी ही होंगी। अगर मैं 12 के अंदर 2 पूछूं, 12 के अंदर 2 पूछूं मेरे भाई, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 बार 2 है, तो यहां 12 के अंदर 2 बार 2 आएगा। अगर मैं 18 के अंदर आपसे पूछूं, तो 2 नाम 18 होते हैं, एक बार आएगा। 15 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। 40 के अंदर अगर मैं पूछता हूं, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी 40 के अंदर 3 बार 2 मौजूद है। 25 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। 25 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। 16 के अंदर 4 बार मौजूद है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 55 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। 105 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं 2 की संख्या देखता हूं तो 4 और 2 6, और 1 7 और 3 10 दिया हुआ है। 2 जो है वो 10 बार है। 2 जो है वो मेरे भाई 10 बार है। ठीक उसी तरीके से 5 की संख्या देखो, इसमें तो 5 होगा नहीं, ना इसमें 5 होगा, किसी भी सम संख्या में 5 होता नहीं है। यहां देखो 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5, तो 15 में एक बार 5 मौजूद है। 40 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 8, यानी एक बार 5 यहां मौजूद है। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5, यानी 2 बार यहां मौजूद है। 55 को 5 गुणा 11, यानी एक बार यहां मौजूद है। और 105 को 5 गुणा 21, यानी एक बार यहां मौजूद है। तो 5 की संख्या 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी 5 जो है वो 6 बार है, और 2 जो है वो 10 बार है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस भी 6 आ जाएंगी। जो संख्या में कम होता है, जो संख्या में कम होता है, नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे भाई उतनी ही होती हैं। बात क्लियर हुई?
बात क्लियर हुई मेरे भाई? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल क्लियर हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे तो देखते ही आप लोग कह देंगे काश ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में आ जाए, भाई साहब छोड़े ही नहीं। काश ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए, तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कहीं जाने दोगे? आप कहेंगे जी जाने ही नहीं देंगे, पटक पटक के इस क्वेश्चन का हम हिसाब किताब करेंगे। देखो भाई इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी मेरे भाई, देखना एक बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने बच्चे 15 जवाब दे रहे हैं? कितने बच्चे 15 जवाब दे रहे हैं? वाह मेरे शेरों वाह। देखो उस नजर से देखो जिस नजर से उनको देखते हैं। ये 15 जीरो तो आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रही हैं, ये जीरो पहले से ही लगी हुई हैं। अभी ये देख लो क्या कोई 2 और 5 का जोड़ा रह तो नहीं गया? यहां देखोगे 2 तमाम बार है, यहां देखोगे 2 नहीं, 5 देख लो, 5 की संख्या यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। क्या 5 एक बार यहां नहीं मिल जाएगा? क्या मैं 15 को नहीं लिख सकता 5 गुणा 3? क्या मैं 32 को नहीं लिख सकता? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 नहीं लिख सकता? तो मेरे भाई एक जोड़ा जो है वो यहां से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक 5 और एक 2 का जोड़ा ये संख्याएं बना देंगी, तो एक जीरो मेरे प्यारे दोस्त ये भी ले आएंगे। तो ऐसी चीजें भूलने नहीं है। आंसर में टोटल 16 जीरोज आ जाएंगी। कितनी जीरोज आ जाएंगी? तो आप कहेंगे आंसर में 16 जीरोज आ जाएंगी। कितनी जीरोज आ जाएंगी मेरे भाई? तो आप कहने वाले हैं आंसर में 16 जीरोज आ जाएंगी। सर आपने कल अलग करवाया था सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये क्वेश्चन था सेकंड जितना मुझे याद है। जितना मुझे याद है वो ये क्वेश्चन था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोगों को जो है वो 2 और 5 के जोड़े देखने होते हैं। 2 और 5 के जितने जोड़े बन रहे होंगे, संख्या में नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी आ रही होंगी। आप मुझे ये बताइए 2 कितनी बार लिखा हुआ है? क्या आप 2 की पावर 222 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 जो लिखा हुआ है वो 222 बार लिखा हुआ है। 2 जो लिखा हुआ है वो 222 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 5 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 5 जो है वो 555 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 555 बार मल्टीप्लाई में। जीरो बनती है 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से। एक, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। क्या ऐसे 222 तक 222 जोड़े बन चुके होंगे? उसके बाद 2 खत्म हो जाएगा, 5 अभी भी बचा होगा 333 बार। हमें जो बचा है उससे मतलब नहीं है, जितने जोड़े बन रहे हैं हमें उससे मतलब है। तो जो संख्या में कम होता है जोड़े उतने ही बनते हैं। आपने देखा 2 संख्या में कम है लेकिन 5 संख्या में ज्यादा है, तो जोड़े जो बनेंगे वो कम बार बनेंगे, यानी 222 बार बनेंगे। इसलिए मैंने वहां आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 222 हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई क्या? आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। बेटा मैथ जीनियस अब आप खुद कर सकते हैं मेरे भाई, अब आप खुद कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पूछ रहे हैं 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। लिख सकता हूं क्या? यहां पे 6 फैक्टोरियल है मेरे भाई, आपने 6 फैक्टोरियल यहां कॉमन ले लिया, तो 8 सत्ते 56 में से एक गया तो 55 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो आप यहां 6 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो। तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस 5 की संख्या आप लोग निकालोगे। अगर मैं 6 फैक्टोरियल के अंदर मैं 5 की संख्या देखूं तो 5 एकम 5 एक बार आएगा, और 6 फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या देखूं तो आप कहेंगे 3 बार आ गया, और यहां से देखेंगे एक बार 4 बार 2 आ रहा है। तो 4 बार 2 इसके अंदर मौजूद है, और 5 कितनी बार है? एक बार मौजूद है, जबकि यहां 5 एक बार मौजूद है, तो 5 टोटल 2 बार आएगा। 5 टोटल 2 बार आएगा, और 2 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी।
अब ऐसे आप तमाम तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो भाई ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर ली, फिर आपने देखा कहीं पांच तो नहीं बन गया है, कहीं पांच तो नहीं बन गया है मेरे भाई, इसको देख लेना। कभी आप ये कहो जी 55, 55 आ गया, नहीं नहीं नहीं, दो जीरोस आएंगे। याद रखना इस 6 फैक्टोरियल के अंदर पांच जो है वो कितनी बार है, एक बार है, और यहां पांच कितनी बार है, एक बार है। तो टोटल पांच कितनी बार आ जाएगा, दो बार। अगर मैं दो की संख्या पूछूं तो इस 6 फैक्टोरियल के अंदर दो जो है वो चार बार है, चार बार दो मौजूद है, और पांच बार दो मौजूद है। पांच जो है वो दो बार है, दो जो है वो चार बार है, तो टोटल दो जीरोस बन जाएंगी। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बन जाएंगी। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन भाई ने पूछा है। ऐसा कुछ मेरे भाई कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसे चला देना। जनरलाइज फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या मुझे बताने की जरूरत है, फटाफट कर दो कितनी होंगी नंबर ऑफ जीरोस। 55 में एक कैसे होगा, पांच। राहुल जी पूछ रहे हैं बे नाम राशि 55 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई। तो पांच कितनी बार है, एक बार है। 6 फैक्टोरियल में पांच कितनी बार है, तो पांच एकम पांच एक बार है, एक बार यहां एक बार यहां, क्या पांच दो बार नहीं आ गया, क्या पांच दो बार नहीं आ गया। और मैं आपसे पूछूं कि दो कितनी बार होगा, तो आप 6 फैक्टोरियल में ही दो की संख्या देख लो, दो तिया छह, फिर तीन को डिवाइड करो, दो एकम दो, चार बार आ जाएगा, दो जो है वो चार बार है। पांच दो बार है, दो चार बार है, संख्या में कौन कम है, पांच कितनी बार, दो बार, तो दो ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। चलिए बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का फैक्टर होगा। निम्नलिखित के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, भाई शून्यों की संख्या बता दो। आप कहेंगे जी यहां तो बहुत ही आसान है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। क्या ये कभी जीरो बनाएंगे, ना जी ना, इसमें तो सीधा सीधा है 20 जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ बेटा दोनों को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है मेरे भाई कि यहां नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो पांच से आ जाएंगी, तो पांच की काउंटिंग कर लेना। और अगर आप डाउट में हो कि पांच और दो की काउंटिंग करनी दोनों की पड़ सकती है, तो वहां दोनों की काउंटिंग करना। हाँ तो भाई अंशुल ठीक है, आपकी बात सर आंखों पर, बिल्कुल अगर आपने बोला है तो वो बात होगी, मानता हूं। ठीक है खुश। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि प्रचार किसी का करने के बजाय अगर अपने भविष्य पे ध्यान दिया होगा तो मेरे भाई बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे दोस्त उम्र निकल जाएगी, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना और लोग कुछ कर पाएंगे। सफलता निर्धारित करेगी तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप जगह जगह जाके गुणगान करने कर लगो कि भाई राहुल सर बढ़िया पढ़ाते हैं, राहुल सर बढ़िया पढ़ाते हैं, राहुल भाई बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे बारे में कहने लगो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना उसे कहने से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन लो, अपना फ्यूचर बनाओ, उसके बाद जो है आप सारी चीजें बताना कि कौन बढ़िया कौन घटिया मेरे भाई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, बस बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने बता दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं जहां से चीजें जैसी समझ में आ जाएं, जहां से चीजें समझ में आ रही हैं, आप किसी ऐसे यूट्यूब वाले की चीजें समझ में आ रही हैं या ऐसे किसी ऑफलाइन टीचर की बात समझ में आ रही है जो बच्चे 100 सब्सक्राइबर लिए बैठा हुआ है, जिसके पास ऑफलाइन में 10 बच्चे हैं, तो मेरे भाई आपके लिए फिर वो बेस्ट है। मतलब जहां से चीजें समझ में आ रही है वो हमारे लिए बेस्ट होगा।
ऐसा नहीं है कि हम इधर भेड़ इधर चल रही है तो हम भी इधर चल रहे हैं, और हम इधर चल रहे हैं तो सफलता निश्चित ही मिलनी है। कभी भी नहीं मिलती। मैं अपना यूपी पुलिस का लेके चलूं, यूपी पुलिस में 60,000 प्लस वैकेंसी है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे होंगे। लेकिन आप लोगों को दिखाया भी गया था 4 लाख कोर्स हम लोगों के, 4 से ऊपर जो है हम लोगों के कोर्स जो है वो परचेज हुए थे या एक्टिवेट हुए थे। तो क्या सबका सिलेक्शन हम लोगों ने दे दिया? क्या सारे बच्चे मैथ में पूरे में से पूरे करके आए हैं? लेकिन जो करके आए हैं शायद हो सकता है उनके लिए मैं बेहतर हूं, जो नहीं करके आए हैं क्या हो सकता है उनके लिए कोई और बेहतर हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं जहां से ट्यूनिंग मैच हो रही है, जहां से वाइब्स मैच हो रही हैं मेरे भाई, चीजें वहां करनी चाहिए। ये आपका भविष्य है, ये आपका फ्यूचर है, किसी और का नहीं है। अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में मत दो मेरे भाई, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। तो आप अपने खुद सोच के चलो अपने बारे में, ठीक है मेरे भाई। बाकी तो खैर आप समझदार हैं, समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझेंगे तो लास्ट में उम्र निकलने के बाद समझे तो फिर समझने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। P बराबर 2 × 4 × 6 × 8 × 10 और आगे दिया हुआ है 55 × 60 × 60 × 70 × 75 100 तक आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं केवल इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझदारी से काम करना। मैं केवल इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। क्या इस ब्रैकेट में ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है? क्या ये 25वां पद हो जाएगा? भाई देखो ना, जब पहले पद की बात करता हूं, 2 से डिवाइड किया पहला पद आ गया, यहां 2 से डिवाइड किया ये दूसरा पद आ गया, यहां 2 से डिवाइड किया ये तीसरा पद आ गया, यहां 2 से डिवाइड किया ये चौथा पद आ जाएगा। क्या 2 से डिवाइड करोगे 25वां पद आ जाएगा? यानी अगर इसके अंदर मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहता हूं तो मुझे 2 की पावर 25 कॉमन लेना पड़ेगा, हर पद के अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपने कहा यहां 1 बचेगा, यहां मेरे प्यारे दोस्त 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा, और लास्ट में मेरे प्यारे भाई 25 बचेगा। यही तो कहने वाले हैं। क्या ये फैक्टोरियल में चीजें आप लोगों को दी हुई हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दी हुई है। क्या इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगी? 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25 होता है 1, 5 को 5 से डिवाइड करोगे फिर 1 आएगा, यानी अब डिवाइड नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 6 हो जाएंगे, हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन अभी तक हमने यहां तक केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप मुझे यह बताइए, अगर 55 को लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं 5 × 11 मल्टीप्लाई। 60 को लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं 5 × 12। 65 को लिखना चाहूं तो क्या आप लिख सकते हैं 5 × 13? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही 100 को लिखना चाहूं तो आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 20। हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 5 हर जगह से मुझे कॉमन लेना है तो आप पहले मुझे यह बताइए टोटल कितने पद हैं? 11 से शुरू हुए थे 20 तक गए हैं, टोटल कितने पद हैं? जब लगातार संख्याएं होती हैं तो आखिरी पद में से पहला पद घटा दो, 20 में से 11 गया, कितना बचा? 9 बचा। अंतर से डिवाइड कर दो, 11 और 12 का अंतर कितना? 1 है, उसमें 1 जोड़ दो। क्या टोटल 10 टर्म होंगे? पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, ऐसे ही करते करते क्या टोटल 10 टर्म होंगे? यानी आप 5 की पावर 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 5 की पावर 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहां 5 कॉमन आ गया तो यहां कितना बचेगा? 11। यहां 5 कॉमन आ गया तो यहां 12, यहां 5 कॉमन आ गया तो यहां 13, और ऐसे ही करते करते यहां 5 कॉमन आ गया तो यहां 20 बचेगा। अगर मैं आपसे 5 की संख्या पूछूं तो 5, एक तो 15 में 5 पड़ेगा, एक बार 20 में 5 पड़ेगा, एक बार 20 में 5 पड़ेगा, तो इसके अंदर जो है वो केवल 2 बार 5 आने वाला है। कितनी बार? 2 बार।
अगर 2 बार 5 यहां आने वाला है और 10 बार 5 यहां है, क्या टोटल 12 बार 5 आने वाला है? यानी 12 जीरोज जो हैं वो इसके अंदर प्यारे दोस्त आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 12 जीरोज इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 जीरोज इसके अंदर हैं, 12 जीरोज इसके अंदर हैं। और जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो जीरोज जुड़ जाती हैं, यानी आंसर में टोटल 18 जीरोज आएंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं है छुटकू पुटकू से उठा के ले आया और बस आंसर निकाल दिया। आपसे पूछ लिया 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताओ, आपसे पूछ लिया, हाँ आपसे पूछ लिया 5 फैक्टोरियल के अंदर, 1000 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताओ। नहीं मेरे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, टाइम की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्त हम लोग, हाँ इसलिए प्यारे दोस्त मैं बहुत डिटेल में चीजें लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? <<20 18 जीरोज आएंगे। एक बार पढ़वाना इस भाई, बड़े भाई का कमेंट, नहीं ऊपर नहीं, एक का बहुत बड़ा सा मैसेज आया था। हाँ ये कौस्तभ पाल, 8 गुणा 7 आपने तो 55 किया। सर जी प्लीज, सर जी एक बार देखिए, 8 गुणा 7 आपने तो 55 किया। सर जी प्लीज एक बार देखिए, 8 गुणा 7 55 किया। भाई एक घटाना भी था मेरे भाई। कौस्तभ पाल थोड़ा सा देख लो, देख लो। नहीं देखोगे ना चीजें ऐसे कब तक बात चलेगा? 8 को 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये 6, 8 सत्ते 56, 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा, यहाँ एक बचेगा, 56 में से एक का जाएगा, 55 ही तो बचेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2 की पावर जो है 25 कॉमन लेके। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। 55 के अंदर 5 देखिए, 60 के अंदर, 65 के अंदर, 70 के अंदर, 75, 80, 85, 90, 95, 100 के अंदर 5 देख लीजिए, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, जब आप इन चीजों पे कमांड बना लेंगे ना कि 55 से स्टार्ट है और 100 तक जा रहे हैं, 55 से स्टार्ट है 100 तक जा रहे हैं, तो मेरे भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आप ये चीज ना करके, ये चीज ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाली श्रेणी जो है वो 55 से स्टार्ट है और 100 तक जा रही है, लगातार है, 5-5 का गैप है। ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहूं टोटल टर्म्स कितनी है, तो आखिरी में से पहला घटाइए, 100 में से 55 गया, 45 बचा। अंतर से डिवाइड करिए, 55 और 60 का अंतर कितना है, 5, 9 आ गया, उसमें एक जोड़ दीजिए। टोटल यहां से लेके यहां तक 10 टर्म लिखी हुई है। अगर 10 टर्म लिखी हुई है तो 5 की पावर 10 कॉमन लेना पड़ेगा। हर जगह से 5 कॉमन ले लिया, यहां 11 बचेगा, यहां 12 बचेगा, यहां 13 बचेगा, और ऐसे ही यहां 20 बचेगा। तो आप इसके अंदर 5 की संख्या देख लीजिए, 15 में एक बार 5 आएगा, 20 में एक बार 5 आएगा, 2 बार यहां है, 10 बार यहां है, टोटल 12 बार 5 आएगा। तो 12 जीरोज यहां बन जाएंगी, 6 जीरोज यहां है। जब मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तो दोनों जीरोज जुड़ जाती हैं, 18 जीरोज आ जाएंगी। भाई मैंने टर्म निकालना नहीं बताया, 50 में से 2 घटाओ, 48 आएगा, अंतर से डिवाइड करो, 24 आएगा, और इसमें एक जोड़ दो। टोटल यहां से लेके यहां तक 25 टर्म लिखी हुई है। हर टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेंगे, 25 टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो इसे डायरेक्टली कर लेंगे। 2 की काउंटिंग कर लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। 2 जो दिया हुआ है वो कितनी बार है, 25 बार है। 5, 2, 2 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, और 10 30। 5 कितनी बार है, 30 बार दिया हुआ है। तो मेरे भाई जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मेरे भाई, कल की तरह ही है क्वेश्चन, कल की तरह है ये क्वेश्चन मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
नंबर ऑफ जीरोज में आपको खुद देखना पड़ेगा कि मुझे इसके अंदर 9 चेक करने से फायदा होगा या मुझे इसके अंदर 2 चेक करने से फायदा होगा। अगर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 2 की संख्या कम होगी, तो मैं आपसे कहता हूं आप 2 की संख्या को देखिएगा। और अगर आपको नजर आ रहा है मेरे भाई, आपको आपको नजर आ रहा है मेरे भाई कि 5 की संख्या कम होगी, तो फिर आप 5 की संख्या को देखिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। जितनी संख्या उतनी ही पावर है। तो मेरे भाई उसने पूछा है 100 की पावर 100, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, समझ लेना मेरे भाई। अगर मैं 5 की संख्या देखूं, क्योंकि 2 की संख्या हर दूसरे टर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आपको 2 की संख्या देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने बताया हुआ है लगातार संख्याओं में 99.9% आप 2 की संख्या नहीं देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला 5 कहां पड़ेगा, 5 की पावर 5 आएगा। इसमें 5 कितनी बार है, 5 बार। 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा, 10 बार। 15 की पावर 15 में 5 कितनी बार आएगा, 15 बार। 20 की पावर 20 में 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। लेकिन जब आप 25 की पावर 25 लिखेंगे, तो मेरे भाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और उसकी भी पावर 25 दिया हुआ है, यानी 5 जो आएगा 50 बार आएगा। यहां 25 लिख लीजिए, 25 इसके साइड में लिख दीजिए। ऐसे ही मेरे भाई 30 की पावर 30 में 30 बार, 40 35 की पावर 35 में 35 बार, 40 की पावर 40, ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर जब आप देखेंगे 50 की पावर 50 होगा, 50 में 5 जो होता है वो 2 बार होता है, 50 में 5 जो होता है वो 2 बार होता है, और उसकी पावर 50 है, टोटल 100 बार आएगा। 100 को ऐसे लिख दीजिए, 50 प्लस 50 लिख दिया। ऐसे ही करते चलेंगे, 55 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 65 लिखेंगे, 70 लिखेंगे। फिर 75 जब आप देखेंगे, 75 की पावर 75 होगा, तो 75 में 5 आता है 2 बार, 5 पंजे 25 दिया 75, और यहां पावर कितनी है 75, तो 75 दूनी 150 बार आएगा। तो 75 यहां लिख दीजिए, 75 यहां लिख दीजिए, हो गया 150 बार। ऐसे ही मेरे भाई 80 85 90 95 लिख देंगे। लेकिन जब आप 100 की तरफ जाएंगे, 100 में भी 5 2 बार आता है, 5 पंजे 25 चौका 100, तो 5 की पावर 2, उसकी पावर 100 दिया हुआ है, 200 बार आएगा। तो यहां करते करते 100 प्लस 100 लिख दीजिए। अब आप इस श्रेणी को देखिए, क्या ये समांतर श्रेणी बनी हुई है, 5 10 15 20 25 30 ऐसे कर करके 5 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला कल मैंने बताया था कि योग का फॉर्मूला होता है a प्लस एल। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आखिरी में से पहली घटाइए, 100 में से 5 घटाइए, 95 आएगा। अंतर से डिवाइड करिए, 5 19 आएगा, एक जोड़ दीजिए, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म 5 है, आखिरी टर्म क्या है 100 है, तो 105 हो जाएगा। यहां काटेंगे, क्या इन सबको जोड़ोगे तो 1050 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ के 1050 आ रहा है, तो साइड साइड में जोड़ लो, 25 50 75 100, 75 और 25 100, 100 और 100 200, और 200 और 50 250 और जोड़ दो। 1050 में अगर आप 250 जोड़ते हैं, तो आंसर 1300 हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्रिक बताई तो है भाई, मैंने ये लिखा है, आपको लिखना नहीं है इतना। भाई 30 की पावर 30 में 30 आएगा, 35 की पावर 35 में 35 आएगा, 40 की पावर 40 में 40 आएगा, 45 की पावर 45 में 45 आएगा, 50 की पावर 50 में 50 आएगा, 100 आएगा। 50 प्लस 50 लिख दिया, बीच की टर्म में नहीं लिख रहा हूं।
मैंने कल भी आपको समझाया था, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं है। आप लोगों के सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। आप सुनो तो सही, कमेंट मत करो, ध्यान से समझो। आपके सामने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस वो आपसे पूछना चाह रहा है कि राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। लिखते रहो, जिसे समझ नहीं आ रहा है बस आपने ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपने एक कॉपी किया हुआ है कमेंट को, सर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी। शॉर्ट ट्रिक ऐसा ही, आप बीच में टर्म्स छोड़ दो। मैंने ये टर्म्स लिखी हैं, आप ऐसी टर्म्स छोड़ दो। आप लगातार एक बार चीजों को सीख लो तो आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप इन टर्म्स को नहीं लिखोगे, डायरेक्ट एपी लगाओगे। लेकिन ये एपी डायरेक्ट लगेगी कब, जब ये समझ में आ जाएगा मेरे भाई। देखिए, आपने 5 की काउंटिंग करनी है। 1 की पावर 1 दिया हुआ है, 2 की पावर 2 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 दिया हुआ है, 4 की पावर 4 दिया, यानी जो संख्या दी हुई है उसकी उतनी ही पावर दी हुई है। 5 जो पहली बार पड़ेगा वो 5 में पड़ेगा, 5 की पावर 5 में 5 बार 5 होगा, 10 की पावर 10 में 10 बार 5 होगा, 15 की पावर 15 में 15 बार 5 होगा, 20 की पावर 20 में 20 बार 5 होगा। लेकिन 25 में 5 खुद 2 बार होता है, 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2। यहां 25 पावर दिया हुआ है मेरे भाई, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी यहां जो है 5 जो रहेगा वो 50 बार रहेगा, तो 25 प्लस 25 लिख दिया। ऐसे ही करते चले जाना, 45 तक लिख देना, ऐसे ही आ जाएगा। फिर 50 की पावर 50 में, 50 में 5 2 बार होता है, 5 पंजे 25 दूनी 50, 125 आया तो 5 की पावर 3 होता है, उसमें उसमें पावर को 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहां देखा यहां 100 बार था, 50 प्लस 50, ऐसे ही 55 60 65 70 तक लिखेंगे। 75 में 5 2 बार होता है, इसलिए पावर 150 हो जाएगी, 75 प्लस 75। ऐसे ही 100 में देखा 5, 5 की पावर 100 है, ओ 100 की पावर 100 है, तो उसमें 5 2 बार होगा, 200 हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 लिख दिया। आपने देखा, आपने इस पे एपी लगा दी, ये जो श्रेणी बनी हुई है ये एपी बनी हुई है इधर की साइड, तो इनका सम कैसे निकालेंगे। एपी का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एन कैसे निकलता है, आखिरी में से पहला घटाओ 95 आएगा, अंतर से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, एक जोड़ दो, एन की वैल्यू 20 आ गई, 20/2। पहला पद जोड़ा 5 है, आखिरी पद जोड़ा 100 है, 105 आ गया। यानी इन सारों को जोड़ के, इन सारों को जोड़ के जो है वो 1050 आएगा। अभी ये भी तो जुड़ने, 25 और 50 75, 75 और 75 150 और 100 250, ये भी तो जुड़ने, इसलिए मैंने इसमें 250 जोड़ा है। टोटल नंबर ऑफ 5 कितनी बार आ जाएगा, 1300 बार, तो 1300 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आइए मेरे भाई, जो आप कह रहे थे 125 वाला, जो आप कह रहे थे, अगर आपको वो 15वां क्वेश्चन समझ में आ गया है तो 16वां क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां आप चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे। जब आप 5 की काउंटिंग करोगे तो 5 संख्या में ज्यादा आएगा, वो ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए आपको 2 की काउंटिंग करनी पड़ेगी। 2 जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो कम बार रहेगा। 250 क्यों जोड़ा बेटा, 250 अलग बच रहा है, 25 50 75 75 150 और 100 250, ये अलग से संख्या एपी लगाई है मैंने, इस पे एपी लगाई है, तो ये भी तो जोड़ने हैं अभी, तो 250 इसलिए अलग से जोड़ा है। ठीक है, आपका तो मामला मतलब बहुत डाउन है लेवल भाई, शुरुआत से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तो अच्छे क्वेश्चंस की लेवल देके लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो, भाई ध्यान से समझना, ये आखिरी क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस का, ये नंबर ऑफ जीरोस का जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये 16 क्वेश्चन करा दिए हैं, 4 नहीं होंगे, 5 4 9 10 क्वेश्चन की आज सीट दूंगा, आखिरी क्वेश्चन है, समझना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपने नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ जीरोस का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से,
आपने कहा जी ये देखो लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर, यानी जितनी संख्या लिखी हुई है, जितनी संख्या लिखी हुई है उतनी ही उसकी पावर है। और कहां तक जाना है, कहां तक जाना है मेरे भाई, हाँ, कहां तक जाना है, 125 की पावर 125 तक जाना है। आप देख रहे होंगे कि हर टर्म के अंदर 5 मौजूद है, यहां देखेंगे 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, हर टर्म के अंदर 5 मौजूद है। लेकिन जब आप 2 को देखेंगे तो हर दूसरी टर्म के अंदर 2 आएगा, बस भाई इसके अंदर तो 2 मौजूद नहीं है, 15 के अंदर 2 मौजूद नहीं है, 25 के अंदर 2 मौजूद नहीं है, 35 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। यानी जब मैं 2 के बारे में थोड़ा सा सोचता हूं तो मुझे एक बात नजर आती है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 जो रहेगा वो संख्या में कम रहेगा, जबकि 5 यहां भी है, यहां भी है, हर संख्या के अंदर 5 मौजूद है। इसका मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर केवल और केवल 2 की काउंटिंग करनी होगी, केवल और केवल 2 की काउंटिंग करनी होगी, हमें 5 की काउंटिंग नहीं करनी होगी, 5 की काउंटिंग मेरे भाई नहीं करनी होगी। ठीक है, तो 2 की काउंटिंग करते हैं। अच्छा, 2 कहां कहां पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, इसे डिटेल में समझ लीजिए। 10 की पावर 10 में 2 कितनी बार आएगा, 2 पंजे 10, 10 बार आएगा। 20 की पावर 20 में, यहां देखिए मेरे भाई, जब आप 20 की पावर 20 लिखते हैं तो 2 कितनी बार आता है, 20 में 2 आता है बेटा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 से हमें कोई मतलब नहीं, यानी 20 में आता है 2 बार, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 20 में मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, पावर पहले से ही 20 है, क्या 40 बार आ जाएगा, यानी ये आने वाला है 40 बार। मैंने लिख दिया 20 + 20 40। जब मैं 30 की तरफ आता हूं, 30 की तरफ आता हूं तो 2 × 15, यानी इसकी पावर 30, तो 30 की पावर 30 में 2 जो आएगा वो 30 बार आएगा, 30 की पावर 30 में 2 जो आएगा वो 30 बार आएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। जब मैं 40 की तरफ आता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा, हो जाएगा क्या मेरे भाई, तो 2 जो आएगा वो 3 बार आएगा 40 में, और इसकी भी पावर 40 है, तो 40 दिया 120 बार, 120 बार आएगा। 40 की पावर 40 में कितनी बार आएगा, 120 बार आएगा, 120 लिख दीजिए, मत लिखिए मेरे भाई काट के, इसे 120 लिख दीजिए। 100 यहां कितना था, 20 में 40 बार था, यहां 40 बार लिख दिया। ठीक है, जब मैं 50 की पावर 50 लिखता हूं, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त बताइए, 50 की पावर 50 में 2 की गुणा 25 में करेंगे 50 बनेगा, इसकी पावर 50 है, तो 2 की पावर 50 बार आ जाएगा, आएगा क्या भाई। 40 में थोड़ा सा देख लेना, 40 की पावर 40 है, 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 होता है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 की गुणा 40 में करेंगे तो 120 बार 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 60 की पावर 60 में आइए, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 15 में करोगे 60 आएगा, तो मेरे भाई इसकी पावर 60 है, 2 की पावर 60, 60 दूनी 120 बार यहां आएगा। 70 की पावर 70 में, 70 की पावर 70, 80 की पावर 80, 90 की पावर 90, 100 की पावर 100। एक बार डिटेल में बता देता हूं, फिर इसका एक शॉर्ट रूप बता दूंगा। 110 की पावर 110, 120 की पावर 120, बस यहां तक 2 पड़ेगा, 125 में तो 2 आएगा नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जब मैं 70 की पावर 70 लेता हूं तो 70 को 2 × 35 लिखता हूं, और 2 × 35 का मतलब 5 जो आएगा वो 70 बार आएगा। अब यहां देखिए मेरे भाई, ओ 2 जो आएगा 70 बार। 80 की पावर 80 में देखिए, 80 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 की पावर 80 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 4 की गुणा 80 में करेंगे तो 320 बार आएगा। 80 की पावर 80 में 2 कितनी बार आएगा, 320 बार आएगा। ठीक है बेटा, करेंगे नहीं, एक बार डिटेल तो समझ लो मेरे भाई।
यहां देखिए 90 की पावर 90 में 90 को लिख सकते हैं 2 गुणा 45, तो 2 की पावर 90 यानी 2 जो आएगा वो 90 बार आएगा। 100 में किसके 100 में 100 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, इसकी पावर 100 है। 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 100, 200 बार आएगा। और 110 में देखेंगे तो 110 बार आएगा। प्यारे दोस्त 120 को और तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। आप यहां देखेंगे 2 3 बार है, 3 की गुणा 120 में करेंगे 360 बार। बस इनकी काउंटिंग आप लोग कर लीजिए। ये पूरी डिटेल थी, ये पूरी डिटेल थी। आपको क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ये पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। 40 और 10 50 हो गया, 50 और 30 80 हो गया, 80 और 120 200 हो गया, 200 और 50 250 हो गया, 250 और 20 270 और 100 370 हो गया, 370 और 40 70 कितना हो गया मेरे भाई, 440 हो गया, 460, 460 में 300 जोड़ा तो 760 हो गया, 760 में 90 जोड़िए मेरे भाई 850 हो जाएगा, 850 में 200 जोड़ेंगे 1050 हो जाएगा, 1060 में 100 जोड़ेंगे 1160 हो जाएगा, 1160 में 60 जोड़ेंगे 1220 हो जाएगा, और 300 जोड़ेंगे 1520 हो जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बस एक छोटा सा होमवर्क, अभी मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बताया है। मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ 5 की काउंटिंग करके बता दो। 5 जो है वो कितनी बार आया है, आप मुझे 5 की काउंटिंग करके बता दो। मैं आपको एक इसका दूसरा मेथड बता दूंगा। आप मुझे नंबर ऑफ 5 की काउंटिंग करके बता दो, मैं इसका दूसरा मेथड बता दूंगा। ठीक है, मैंने आज किया क्या है उसको समझिए मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में भाई। क्यों दिमाग की दही बना रहे हो अपने की, क्यों दिमाग की अपने की दही बना रहे हो, मेरी नहीं अपने दिमाग की दही बना रहे हो मेरे भाई। मैं बस ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 2 की और 5 की संख्या निकालोगे कैसे। सो ट्रिक है, बताऊंगा इसकी सो ट्रिक 16वें क्वेश्चन की भाई मेरे, बताऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, यहां तक मैंने आपको चीजें समझा दी 15 क्वेश्चन तक। मैंने आप लोगों से इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये कहा कि आप 2 की संख्या मैं निकालनी आपको बता देता हूं, 5 की संख्या आप लोग निकालिए। ठीक है, एक बार निकाल के बताइए। जब आप निकाल के बता देंगे तो मेरे दोस्त आपका नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा 5 की संख्या बताओ, पेपर में शॉर्ट ट्रिक ही लगानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है। एक बार देख के तो बता दो इसके अंदर कितने 5 है। ठीक है मेरे भाई, मैं एक बार फिर से यहां थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देता हूं। 2 की 5 की संख्या आपको बतानी है, मन करे तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। कल फैक्टर चालू करेंगे इस क्वेश्चन की ट्रिक के साथ, मैं आगे फैक्टर चालू कर रहा हूं। देखिए प्यारे दोस्त, मैंने इस क्वेश्चन को देख के एक छोटा सा दिमाग लगाया कि जब मैं नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग कर रहा होता हूं तो मैं 2 और 5 के जोड़े देख रहा होता हूं। तो जब मैंने देखा कि 5 जो है हर एक डिजिट में मौजूद है, 5 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी, हर जगह 5 मौजूद है। जबकि मैं 2 के बारे में जब सोचता हूं तो मुझे एक चीज नजर आती है कि 2 जो है हर दूसरी टर्म में मौजूद है। तो मुझे 5 की काउंटिंग करनी है और 2 की काउंटिंग करनी है। तो मैंने क्या सही समझा कि मैं 2 की काउंटिंग कर लेता हूं, मैं इसको भी एपी ही बनाऊंगा। यहां बेटा मैं 40 + 80 लिखूंगा, मैं इसको भी एपी बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने 10 की पावर 10 को देखा तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 5, यानी एक ही बार 2 है, एक ही बार 2 है तो 10 बार 2 आ जाएगा। 2 की पावर 1 उसकी भी पावर 10 तो 10 बार 2 आ जाएगा। मैंने लिखा 20 की पावर 20, 20 में बताइए 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 जो है वो 2 बार है और पावर 20 है, तो 20 दूनी 40 बार आ जाएगा। 30 की पावर 30, 30 को मैं लिख सकता हूं 2 × 15, और 2 × 15 लिख सकता हूं तो 2 एक बार है और पावर 1 है, यहां पावर 30 है तो 30 बार हो जाएगा। पावर की पावर में गुणा करनी है, बस उस हिसाब से थोड़ा सा सोच लेना। मैं आपसे कह रहा हूं
ये चीज अगर समझ में आ गई है तो इसी की मैं आपको एपी बना दूंगा। एपी से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा तो मेरे भाई, पर आंसर आज से जल्दी जाएगा। बस आप एक छोटा सा काम आज कर लीजिएगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ 5 मुझे बता दीजिए कि नंबर ऑफ 5 कितने रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, कल यानी मंडे को हम लोग फैक्टर्स चालू कर रहे होंगे, इसकी ट्रिक के साथ फैक्टर्स चालू कर रहे होंगे। आप आंसर जरूर देना कि इसमें 5 कितने होंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।